मुंबई शहर में जब कोई सपनों का जिक्र करता है तो उन सपनों में एक चमकदार घर का सपना हमेशा शामिल होता है। सितारों के लिए घर सिर्फ ईंट और पत्थरों का बना एक मकान नहीं होता, बल्कि उनकी मेहनत, संघर्ष और यादों और रिश्तों की गवाही देता है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का जलसा हो या शाहरुख खान का मन्नत, हर घर की एक अलग पहचान है। इन्हीं में से एक नाम है गोविंदा का घर। गोविंदा, जिन्हें लोग प्यार से चीची कहते हैं, सिर्फ अपने डांस, कॉमिक टाइमिंग और एक्शन से नहीं, बल्कि अपने दिल का स्वभाव के लिए भी मशहूर हैं। उनकी हंसी, उनकी चुलबुली अदाएं और उनका देसी अंदाज आज भी लोगों को दीवाना बना देता है। लेकिन उनके घर की कहानी भी उतनी दिलचस्प है जितनी उनकी फिल्मों की। गोविंदा का जन्म 21 दिसंबर 1963 को हुआ। उनके पिता अरुण कुमार आहूजा भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। मां निर्मला देवी एक लोकप्रिय शास्त्रीय गायिका थीं। लेकिन गोविंदा के बचपन के दिन बेहद कठिनाई में बीते। उनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। मुंबई जैसे शहर में घर पाना आसान नहीं होता। कई बार तो गोविंदा और उनके परिवार को छोटे से भीड़ भाड़ वाले मोहल्ले में रहना पड़ता था। उस समय उनका सपना सिर्फ इतना था कि एक दिन उनका एक खुद का बड़ा और सुंदर घर हो। गोविंदा अक्सर अपने दोस्तों से कहते कि देखना, मैं एक दिन फिल्म स्टार बनूंगा और अपना एक घर खरीदूंगा जो इतना बड़ा होगा कि जिसे देखकर लोग दंग हो जाएंगे। 1986 में गोविंदा ने फिल्म इल्जाम से फिल्म में डेब्यू किया। उनके डांस और एनर्जी ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इसके बाद उन्होंने लगातार हिट फिल्में दी: शोला और शबनम, राजा बाबू, हीरो नंबर वन, कूली नंबर वन, आंखें, साजन चले ससुराल और न जाने कितने फिल्में। 90 के दशक तक गोविंदा बॉलीवुड के सबसे भरोसेमंद सितारों में गिने जाने लगे। और इसी दौरान उन्होंने अपना पहला घर खरीदा, मुंबई के जुहू इलाके में, जहां समुद्र की लहरें सितारों के सपने को सहलाती। वहीं गोविंदा ने एक आलीशान बंगला लिया। कहा जाता है कि उनके घर की कीमत उस समय तकरीबन 2.5 करोड़ रुपये थी, जो कि उस हिसाब से बहुत ज़्यादा थी। जुहू में स्थित यह घर आज भी उनकी पहचान है। बाहर से देखने पर यह घर बेहद सादगीपूर्ण लगता है, लेकिन अंदर कदम रखते ही आपको एक अलग ही दुनिया में लेकर जाता है। घर का मुख्य दरवाज़ा लकड़ी का है, जिस पर सुंदर नक्काशी की गई है। लिविंग रूम बेहद विशाल है, जिसमें सफ़ेद मार्बल की फर्श है और शानदार झूमर लगे हैं। दीवार पर उनकी फिल्मों के पोस्टर, परिवार की तस्वीर और उनकी मां की गायन की यादगार तस्वीरें सजाई गई है। घर में पूजा के लिए एक खास जगह है, जहां रोज दीपक जलाया जाता है। लेकिन इस घर की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि आज भी अपनापन झलकता है। जहां कई स्टार्स के घर में आधुनिकता और दिखावे का रंग होता है, वहीं गोविंदा के घर में देसी गर्माहट है। साथियों, गोविंदा के घर की कई खासियत है, जिसमें से पहली खासियत है खाने की खुशबू। गोविंदा का परिवार खाने पीने का बेहद शौकीन है। घर की रसोई से हमेशा देसी व्यंजनों की खुशबू आती रहती है। खुद गोविंदा को राजमा चावल, पूरी सब्जी बेहद पसंद है। कई बार उनके दोस्त मजाक में कहते हैं कि गोविंदा का घर आए और खाने का मज़ा नहीं लिया तो आने का कोई फ़ायदा ही नहीं। साथियों, गोविंदा मेहमान नवाजी के लिए भी जाने जाते हैं। गोविंदा का घर हमेशा मेहमानों से गुलजार रहता है। चाहे इंडस्ट्री के दोस्त हो या रिश्तेदार, हर कोई उनके घर में आने में सहज महसूस करता है। साथियों, उनके घर में एक कोने में हमेशा फिल्मों की चर्चा होती रहती है। लिविंग रूम के एक कोने में हमेशा फिल्म इंडस्ट्री की चर्चाएं होती हैं, जहां पुराने किस्से, नए प्रोजेक्ट और गाने की धुन इस घर में रोज़मर्रा की बात हो गई है। साथियों, गोविंदा के घर के कई किस्से हैं। एक मशहूर किस्सा यह है कि 90 के दशक में जब निर्देशक डेविड धवन और गोविंदा सुपरहिट कॉमेडी फिल्मों की सीरीज बना रहे थे, तो उनका ज़्यादातर मीटिंग गोविंदा के घर पर ही होता। डेविड धवन ने एक बार कहा था कि गोविंदा का घर सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि हमारे लिए ऑफिस बन गया है। वहाँ से हमने हंसी ठिठोली के बीच में इतनी फिल्में बनाई जो लोग आज भी बनाने के लिए सोचते हैं पर बना नहीं पाते। सफलता और शोहरत के बाद भी गोविंदा की ज़िंदगी हमेशा आसान नहीं रही। 2000 के दशक के बाद उनका करियर थोड़ा ढलान पर आने लगा। एक समय ऐसा आया कि आर्थिक स्थिति भी बिगड़ गई। कई बार अफवाहें उड़ने लगी कि गोविंदा अपना जुहू वाला बंगला बेचना पड़ेगा, लेकिन गोविंदा ने इन अफवाहों को हमेशा नकारा। उन्होंने कहा, घर सिर्फ ईंट और पत्थर का नाम नहीं, यह मेरी माँ की दुआओं और आशीर्वाद का नतीजा है। मैं इसे कभी नहीं छोड़ सकता। साथियों, 2010 के बाद
गोविंदा ने अपने घर का रिनोवेशन करवाया। यह घर और भी भव्य दिखने लगा। नई मॉड्यूलर किचन बनाई गई, बेडरूम में मॉडर्न इंटीरियर लगाया गया, बाहर एक छोटा सा गार्डन बनाया गया जहां गोविंदा अक्सर सुबह में टहलते हैं। साथियों, गोविंदा बहुत ही आध्यात्मिक आदमी है। गोविंदा बेहद धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान है। उनके घर में एक मंदिर बना है जहां भगवान कृष्ण और माता रानी की मूर्तियां स्थापित है। हर त्योहार पर वहां भजन कीर्तन होता है। साथियों, गोविंदा खुद कहते हैं कि मेरे घर की असली शान इसका मंदिर है, यहीं से मुझे शांति और ऊर्जा मिलती है। साथियों, यह घर सिर्फ गोविंदा का नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार का है। उनकी पत्नी सुनीता आहूजा और बच्चे टीना आहूजा व यशवर्धन आहूजा इस घर से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। टीना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि यह घर सिर्फ हमारी यादों का पिटारा है। यहाँ हर दीवार पर पापा की मेहनत और माँ की हंसी की छाप है। साथियों, जुहू का इलाका सितारों का ठिकाना है। अमिताभ बच्चन का जलसा, धर्मेंद्र का घर और कई अन्य सितारे वहाँ पे रहते हैं। लेकिन गोविंदा का घर बाकी घरों से अलग है, इसलिए यह सबसे खुला और अपनापन भरा है। साथियों, अक्सर फैन उनके घर के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। गोविंदा कई बार बालकनी से हाथ हिलाकर उनका अभिवादन करते हैं। साथियों, गोविंदा के घर की कहानी हमें यह सिखाती है कि संघर्ष और सपनों के बीच अगर मेहनत और विश्वास हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। छोटे से कमरे से शुरू हुआ सफ़र आज जूहू के भव्य बंगले तक पहुंचा है। साथियों, आज भी गोविंदा का नाम लेते ही हमारी आंखों के सामने उनकी फिल्में, उनका डांस और उनका हंसता खिलखिलाता चेहरा आ जाता है। लेकिन जो लोग उनके घर को जानते हैं वे उन्हें समझते हैं कि उनका घर सिर्फ ईंट नहीं बल्कि संघर्ष की कहानी है। साथियों, आपका गोविंदा का कौन सा फेवरेट फिल्म है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।